हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे। तो फ्रेंड्स देखिए, काफ़ी सारी मेरे पास ये कमेंट जरूर आई कि मार्केट में आखिर ये अचानक से सेलिंग क्यों आई, इसका क्या रीज़न हो सकता है। तो इसका कहीं ना कहीं हमें एक बड़ा बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, जिसका अपडेट मैं आपको जल्द प्रोवाइड करूँगी। तो ये बस समझने वाली बात है, जिन्होंने अच्छी लर्निंग करी है, अपने स्किल्स को डेवलप करा, उनके लिए बहुत बड़े बेनिफिट्स की बात है। और जब मार्केट कहीं ना कहीं टॉप पर था, तो इस वक्त मैंने बैंक निफ्टी की कॉल्स को सेल करने का रिस्क लिया था। रिस्क क्या, शॉर्ट थे, और इसके बाद थोड़ा सा कॉल ऊपर भी गई, लेकिन मैंने मेंबर्स को अपडेट डाला कि डरिए मत, ये डाउन पे डेफिनेटली जाने वाला है। और उसके बाद क्या था, हमने इसको होल्ड किया, अच्छे पॉइंट्स भी मिले, फिर भी मैंने इसे एग्जिट नहीं किया। जिन्होंने भी मेरे साथ इसमें एंट्री ली होगी, उन्होंने मैंने आज भी अपडेट किया। आज मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग की, उसके बाद में क्या, छोटी सी रिकवरी, देन मार्केट डाउन 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 डाउन। तो अब आप सोचिए कितना शानदार बेनिफिट हुआ और कितना बढ़िया हमने इसको होल्ड किया और अच्छे खासे पॉइंट्स हमें मिले। अभी आपके ऊपर है कि आप कितने पॉइंट्स कैप्चर करके इसको प्रॉफिट बुकिंग लेना चाहते हैं। तो एक सही टाइम पर सही एंट्री, सही प्रॉफिट बुकिंग ही आपको एक अच्छा ट्रेडर बना सकती है। तो अगेन फिर से मैं आपको डेली के डेली एनालिसिस की वीडियोस प्रोवाइड करने की सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर दी। बीच में कुछ थोड़े से क्वेश्चन हेल्थ इशू की वजह से ही बस बंद हो गई थी। सो अगेन अभी हम देखेंगे। आज मैंने बहुत ज़्यादा एंट्री नहीं की है, क्योंकि हमने पुट ऑप्शन लिया, पुट में जैकपॉट लिया 350 से 355, ओनली 5 पॉइंट्स का फ्लक्चुएशन के साथ मैंने आपको एंट्री करवाई पुट में, और 788 की उसने हाई लगाई। इतना बढ़िया शानदार हमारा पुट साइड में हमने एंट्री ली। और उसके साथ ही आप देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉल हमने यहाँ पर सेल करी थी, उसमें प्रीमियम मेल्टिंग का हमने बेनिफिट लिया। निफ्टी में एक बार लिया, बैंक निफ्टी को हमने होल्ड किया, और बैंक निफ्टी में भी हमने जैकपॉट लिया। तो फ्रेंड्स, जब इतना अच्छा बेनिफिट हो रहा था, हमने ज़्यादा तुक्केबाजी, आप जानते हैं मैं नहीं करती हूँ, हम शॉर्ट होते हैं और उसको प्रॉपर होल्ड करते हैं, और वो भी दोनों ही स्टडी बिना एसएल के थी। इंपॉर्टेंट यही है कि मोस्ट ऑफ देम 90% से भी ज़्यादा स्टडी बिना एसएल की। तो ये सब कैसे किया, अब कल क्या हो सकता है मार्केट में, फुल डिस्कशन करेंगे। तो यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एनी डाउट है यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और लाइव क्लासेस यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इधर रीडिंग की 1791 के थ्रू। जैसे ही नया बैच स्टार्ट होगा आपको अपडेट मिल जाएगा। अभी कंटिन्यूटी में एक बैच ऑलरेडी चल रहा है। सो स्टार्ट करते हैं। तो इसे बैंक निफ्टी को हमने ओपन कर के रखा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और यहाँ पर आप देखिएगा कितना शानदार पैटर्न बनाया। मार्केट मस्त टॉप पे गया डाउन साइड। अब ये तो आज की बात होगी, और हमें कैसे पता चला, हमने तो ये होल्ड करके रखा था। तो फ्रेंड्स, सुक्केबाजी जब तक आप नहीं छोड़ेंगे ना, मार्केट में टिकर काम नहीं कर पाएंगे। एक दिन अच्छा बेनिफिट ले लेंगे तो दूसरे दिन उसे लॉस में कन्वर्ट कर देंगे। बस इसी से आपको बचना है, तभी आपका पोर्टफोलियो ह्यूज ग्रीन हो सकता है। अब कल के लिए क्या है वही इंपॉर्टेंट है, हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बी रेडी फॉर ऑल टाइप ऑफ दी ओपनिंग इन द मार्केट की। बड़ा गैप अप है, स्मॉल गैप अप है, और फ्लैट है या गैप डाउन, बड़ा गैप डाउन, किसी भी टाइप की ओपनिंग रहे, अपने लेवल्स की मार्किंग हम पहले ही करके रखते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम हमारे यहाँ पर काम करते हैं। इसीलिए जो हम काम करते हैं ना, हमारी स्टडी बिना एसएल की होती है। अब यही है, देखिए अब मार्केट ने एक अच्छा खासा कहीं ना कहीं सपोर्ट के पास है। अगर कल मार्केट अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग हो जाए, इसी मार्किंग के आसपास की बात करिए, जो मार्किंग हमने यहाँ लगा के रखी है, जहाँ पर आज मार्केट की ओपनिंग हुई थी। देखिए हमारी पहले की मार्केट ने वहाँ ओपनिंग की, हम बेफिक्र शांति से पुट साइड बैठे रहे, वो भी बिना एसएल के, और पुट को होल्ड किया। कॉल सेल जो हमने करी थी उसकी प्रीमियम मेल्टिंग का बेनिफिट लिया। तो यही इंपॉर्टेंट है कि आपकी मार्किंग कैसी है, आपके लेवल्स कैसे हैं, आपको अपने लेवल्स पर कितना विश्वास है। इंपॉर्टेंट है, और विश्वास कब होगा, जबकि आपकी स्किल डेवलप हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर भी ओपनिंग हुई तो कल का सिनारियो हम देखेंगे, अगर कहीं ना कहीं इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो ही हम यहाँ पर कॉल साइड प्लान करेंगे, और कॉल भी हमारा छोटा रहेगा। इमीडिएटली मैं नहीं करने वाली हूँ, और अगर यहाँ पे लेंगे तो कॉल साइड हम ऐसे लेंगे 5 से 10 पॉइंट का। देखिए बैंक निफ्टी का ऐसे बता रही हूँ मैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 से 10 पॉइंट का, 7-8 पॉइंट का आप ले लीजिए, हिट हो जाता है। अगेन हम री एंट्री सेटअप के साथ काम करेंगे, कुछ नहीं जाएगा, मार्केट से कुछ लेकर नहीं जा सकता है। छोटा सा अमाउंट है जिसको हम इमीडिएटली रिकवर कर सकते हैं। 100-150 को हम रिकवर नहीं कर सकते, क्या कोई बड़ी बात नहीं है। सो इंपॉर्टेंट है कि हम 15-15 हज़ार के लॉस ना लें, बस अपनी मनी को सेव कीजिए। देखिए कई बार ये कमेंट्स आई कि मैम 10,000 फंड है, 15,000 है, इट्स सफिशिएंट। यदि आप रेगुलर अपनी स्ट्रैटेजी के साथ में काम करते हैं तो इसको भी आप 15 करोड़ 15 अरब में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा ज़्यादा फिक्स नहीं रहेगा कि मैं कॉल साइड प्लान करूँ, क्योंकि अभी मार्केट कर रहा है ट्रैप, प्रीमियम को मेल्ट कर सकता है। बहुत अच्छा सिनारियो रहा। तो एक बार अगेन फिर से मार्केट यहाँ पर टॉप पे जाए 49,500 के आसपास, और यहाँ से अगर मुझे लगता है तो अगेन मैं यहाँ पर पुट को बाय करने की जगह कॉल को सेल करने में बिलीव करूँगी, और उसको होल्ड करके बड़े पॉइंट्स को कैप्चर करने की कोशिश करूँगी। तो ये फर्स्ट स्ट्रैटेजी रही हमारे गैप अप के साथ में। बट यदि मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है तो
इसको एक कैंडल का फॉर्मेशन करने देंगे कि अपसाइड जा रहा है। तो रनिंग कैंडल में अगर हम एंट्री लेते हैं तो जितने भी पॉइंट्स हमें मिलेंगे 20 पॉइंट 30 पॉइंट, उसको हम कैप्चर करके री एंट्री सेटअप करेंगे। और जैसे आज के हाई के आसपास जाएगा तो यहाँ पर हमें पूरी बुकिंग की तरफ ही मेरा हमेशा सिग्नल रहता है कि एक बार आपने प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, उसके बाद 20-30 पॉइंट नीचे जाता है तो री एंट्री कर लीजिएगा। और फिर अगर यहाँ से इसको होल्ड करके निकालता है तो अगेन फिर हम कॉल सेल प्लान कर सकते हैं और टारगेट काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं। हमें 200-300 पॉइंट मिल सकते हैं, बट प्रीमियम इतना नहीं मिलेगा। तो अगर ये मोमेंट छूट जाता है तो अगेन टॉप के पास जाने के बाद आप सेलिंग की तरफ प्रेफरेंस कर सकते हैं। बट अगर गैप डाउन ओपनिंग दिया जैसे कि आज के आसपास है तो बट अगर 48,100 से 80 के बीच में देता है तो हम वेट करेंगे जब तक 48,000 का ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो मैं पुट साइड नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ से मार्केट कभी भी एक बड़ी कैंडल बनाकर रिकवरी कर सकती है। अगर रिकवरी कैंडल बनती हुई दिखाई देती है तो इमीडिएटली हम छोटे ऑप्शन की तरफ छोटी क्वांटिटी के साथ में कॉल सेट प्लान करेंगे। और कहीं ना कहीं आज की क्लोजिंग के आसपास हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है, जिसमें हमें मॉर्निंग में 20 पॉइंट मिले, 30 पॉइंट मिले। फर्स्ट कैंडल जो 5 मिनट की जितने भी बड़े पॉइंट्स उसमें मिलते हैं मैं उसको कैप्चर करती हूँ और री एंट्री के साथ फिर 15 मिनट की कैंडल के साथ में अपना पूरा प्रॉफिट बुकिंग करती हूँ, जिससे मेरा रिस्क रिवॉर्ड इतनी आसानी से मैनेज होता है कि आप कभी डिप्रेशन में जा ही नहीं सकते। तो ये तो मैंने बैंक निफ्टी की बात कही। अब हम देखते हैं निफ्टी के लेवल्स। तो देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का यदि आप चार्ट देखते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा आपको। लास्ट का चार्ट मॉर्निंग का भी है थोड़ा सा डिफरेंट, दोनों अलग अलग चल रहे थे, लेकिन बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा वीक था। इसलिए मैंने जो निफ्टी था उसको पहले ही हमने जब यहाँ पे किया था तो यहीं ऑलरेडी बुक कर लिया था, क्योंकि बैंक निफ्टी को हमने आज भी होल्ड किया था, परसों के दिन इसको सेल किया था, 2 दिन हमने इसको होल्ड किया और पॉइंट्स हमें काफ़ी अच्छे मिले। बैंक निफ्टी ने यहाँ पर लास्ट में रिकवरी दिखाई, उसके अगेंस्ट निफ्टी ने यहाँ पर फॉल दिखाया। तो अब निफ्टी में क्या बन सकता है, अगर ओपनिंग तो देखिए सभी में सिमिलर, लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है इसी लेवल के आसपास होती तो वेट करना है इसको ब्रेकअप करने की, और वो भी अच्छे खासे रीटेस्ट के साथ। अगर करता है तो फिर नेक्स्ट लेवल हमारे लिए अगेन वही होने वाला है 23,000। यहाँ से फिर से हम देखेंगे सेलिंग प्रेशर अगर हमें दिखाई देता है तो अगर मॉर्निंग का मोमेंट आपका छूटता है तो अगेन आप सेलिंग की तरफ प्रेफरेंस कर सकते हैं, छोटी क्वांटिटी के साथ पुट को बाय कर सकते हैं। बट अगर फ्लैट ओपनिंग देता है तो इसको कंसोलिडेशन होने दीजिए, क्योंकि इट में भी पॉसिबल कि ये जो कैंडल बनेगी अप एंड साइड डाउन जाने में ट्रैप कर सकते हो और किसी भी साइड फिर ये बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है। बट यदि 22,500 के आसपास मार्केट आता है और एक सपोर्टिव कैंडल बनती है तो अगेन हम कॉल साइड में प्लान करेंगे और टारगेट हमारे 50-50 पॉइंट के साथ हम हमारे स्ट्राइक प्राइस में 15, 25 और 35 के टारगेट रखते हैं यहाँ पर चलने वाले। बड़ा गैप अप इसी के ऊपर होता है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग मार्केट करके नीचे आएगा तो हमें अगेन यहाँ पर जैसे मार्केट खुलता है मैं पुट साइड में रिस्क लूँगी और 15-20 मिनिमम पॉइंट्स निकालने की कोशिश करूँगी एटीएम पर। देखते हैं ऑप्शन चेन का डाटा। तो सबसे पहले अभी हमने निफ्टी की ऑप्शन चेन को ओपन किया, जो कि हमें इंडिकेशन दे रही है, जैसे कि मैंने आपसे कहा बड़ा गैप अप अगर 22,800 के ऊपर निकलता है तो देन हमें 22,900 और 23,000 के लेवल मार्केट दिखा सकता है एक ट्रैपिंग के साथ। बट फर्स्ट आपको रेड कैंडल का फॉर्मेशन बड़े गैप अप में भी 22,900 के आसपास दिखाई देगा। बट अगर कहीं ना कहीं 22,800 पर सस्टेन नहीं करके मार्केट अगर एक बार नीचे की साइड में आता है तो कहीं ना कहीं मार्केट एक बार 22,700 तक की कैंडल का फॉर्मेशन कर सकता है और अगेन मार्केट यहाँ से अपसाइड का प्रेशर दिखाता है। बट अगर ये लेवल नीचे की साइड में ब्रेकडाउन होते तो नेक्स्ट लेवल हमें 22,650 और 22,500 निफ्टी भी दिखा सकता है। बैंक निफ्टी में देखते हैं कि बैंक निफ्टी भी क्या सेम सिनारियो बता रहा है, क्योंकि लास्ट में हमने देखा था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी कहीं ना कहीं अपने आप में दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो बैंक निफ्टी के यदि ऑप्शन चेन को हम ओपन करते हैं तो आपको बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर दिखाई देगी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ह्यूज ऑप्शन राइटिंग कॉल साइड में नहीं दिखाई दी है। अभी इंपॉर्टेंट लेवल 48,500 है, बट अगर ये नीचे की साइड में ब्रेकडाउन होता तो कहीं ना कहीं 48,000 के डोर ओपन हो जाएंगे, जो कि हमें पुट साइड में और बड़ा एक बिग फॉल देखने को मिल सकता है। और ऊपर अब ये डाटा है, कल में क्या चेंजेस आते हैं ये इंपॉर्टेंट है। 48,500 राउंड फिगर का लेवल जो कि अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो एक बड़ा लेवल हमें मार्केट दिखा सकता है। बट प्रीमियम सेम मिलेंगे इसकी कोई श्योरिटी नहीं। तो मेरा प्रेफरेंस अगर ऐसा ही कुछ ना कुछ रहा तो मैं कॉल सेलिंग की तरफ रहूँगी। फ्रेंड्स, मेरा सिर्फ यही मोटो कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। थैंक यू।